बहुत पहले दो गरीब दोस्त थे, राजू और हसन। राजू जमीन के छोटे से टुकड़े पर खेती करता था। हसन अपना भेड़ों का छोटा सा रेवड़ चराता था। वे इसी तरह रूखा सूखा खाने लायक कमाकर गुजर बसर करते थे। दोनों मित्र काफी पहले विधुर हो चुके थे, लेकिन राजू की एक रूपवती व स्नेहमयी बेटी थी, उसकी एकमात्र दिलासा, और हसन का एक बलवान व आज्ञाकारी बेटा था, उसकी एकमात्र आशा। एक बार वसंत में जब राजू अपने खेत में बोवाई करने की तैयारी कर रहा था, हसन पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। स्थेपी में महामारी फैल गई और बेचारे की सारी भेड़ें मर गईं। हसन फूट फूट कर रोता अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखे अपने मित्र के पास आया और बोला, राजू, मैं तुमसे विदा लेने आया हूं। मेरी सारी भेड़ें मर गईं, उनके बिना मेरा भी भूखों मरना निश्चित है। ये सुनते ही राजू ने बूढ़े गडरिये को सीने से लगा लिया और बोला, मेरे दोस्त, मेरा आधा दिल तुम्हारा है, तुम मेरा आधा खेत भी ले लो, इनकार मत करना, चिंता मत करो, कुदाल उठाओ और गीत गुनगुनाते हुए काम में जुट जाओ। उसी दिन से हसन भी किसान हो गया। ऐसे ही कई बरस बीत गए। एक बार हसन जब अपना खेत जोत रहा था, अचानक उसका कुदाल किसी चीज से टकरा गया और अजीब सी खनखनाहट हुई। वह जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगा और शीघ्र ही उसे सोने की मोहरों से ठसाठस भरा एक पुराना देग नजर आ गया। हसन खुशी से फूला न समाता देग उठाकर अपने दोस्त की झोपड़ी की तरफ दौड़ा। खुशियां मनाओ राजू, वह भागते भागते चिल्ला रहा था। खुशियां मनाओ, तुम्हारी किस्मत खुल गई। मैंने तुम्हारी जमीन में से सोने की मोहरों से भरा देग निकाल लिया है। अब तुम सदा के लिए अभाव से मुक्त हो गए। राजू ने सौजन्यपूर्ण मुस्कान से उसका स्वागत कर जवाब दिया, मुझे मालूम है तुम कितने निस्वार्थी हो हसन, लेकिन यह सोना तो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं, क्योंकि यह खजाना तुम्हें अपनी जमीन में मिला है। मुझे मालूम है तुम कितने उदार हो राजू, हसन ने विरोध किया, पर जमीन भेंट करके तुमने मुझे वह सब तो भेंट नहीं किया ना जो उसके गर्भ में छिपा है। प्यारे दोस्त, राजू बोला, धरती में छिपी संपदा उसी की होनी चाहिए जो उसे अपने पसीने से सींचता है। वे दोनों काफी देर तक बहस करते रहे और दोनों ही खजाने को लेने से साफ इनकार करते रहे। अंत में राजू बोला, चलो इस मामले को खत्म कर दें हसन, तुम्हारा बेटा है और मेरी बेटी, वे अरसे से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चलो उन दोनों की शादी कर देते हैं और यह मिला हुआ सोना उन्हें दे देते हैं। खुदा करे हमारे बच्चों को गरीबी की याद भी न रहे। मित्रों ने जब अपने निर्णय के बारे में बच्चों को बताया तो उनके आनंद का पारावार न रहा। उसी दिन धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। शादी की दावत रात देर गए खत्म हुई। अगले दिन पौ फटने ही लगी थी कि नवविवाहित अपने पिताओं के पास आ पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता छाई थी और वे हाथों में सोने की मोहरों से भरा देग उठाए थे। क्या हुआ बच्चों? राजू और हसन घबरा उठे। ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो तुम इतने तड़के उठ गए? हम आपसे यह कहने आए हैं, नवविवाहितों ने उत्तर दिया, कि संतान को ऐसी कोई वस्तु अपने पास रखना शोभा नहीं देता जिसे उनके पिताओं ने ठुकरा दिया हो। यह सोना हमारे किस काम का? हमारा प्रेम संसार के सारे खजानों से अधिक मूल्यवान है। और उन्होंने देग झोपड़ी के बीचों बीच रख दिया। तब उनमें फिर इस बारे में बहस छिड़ गई कि उस खजाने का क्या किया जाए, और यह बहस तब तक चलती रही जब तक कि उन चारों को उस ज्ञानी से सलाह करने की बात न सूझी जो अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए विख्यात था। वे स्थेपी में कई दिनों तक चलते रहे और अंत में ज्ञानी के तंबू घर के पास पहुंच गए। तंबू घर स्थेपी के बीचों बीच अकेला खड़ा था और काला पड़ा व फटा पुराना था। यात्री आज्ञा लेकर सिर नवाए तंबू घर के भीतर गए। ज्ञानी नमदे के फटे पुराने टुकड़े पर बैठा था। उसकी अगल बगल उसके 4 शिष्य दो दो करके बैठे थे। आप किस काम से मेरे पास आए हैं सज्जनों? ज्ञानी ने आगंतुकों से पूछा। उन्होंने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया। उनकी बातें सुनकर ज्ञानी काफी देर तक मौन रहा और फिर अपने सबसे बड़े शिष्य से पूछा, बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो इन लोगों के विवाद का निपटारा कैसे करते? ज्येष्ठ शिष्य ने उत्तर दिया, मैं तो इन्हें सोना बादशाह को सौंप देने को कहता, क्योंकि वह धरती की सारी संपदा का स्वामी है। ज्ञानी की भौहें सिकुड़ गईं। उसने दूसरे शिष्य से पूछा, और अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या फैसला करते?
दूसरे शिष्य ने उत्तर दिया, मैं तो सोना खुद ले लेता, क्योंकि वादी और प्रतिवादी जिस वस्तु को लेने से इनकार करते हैं वह न्यायानुसार काजी की हो जाती है। ज्ञानी की भौहें और अधिक सिकुड़ गईं। इसके बावजूद उसने वैसे ही शांतिपूर्वक तीसरे शिष्य से पूछा, तुम बताओ हमें, इस समस्या का समाधान तुम कैसे करते? अगर यह सोना किसी का नहीं है और सभी इसे लेने से इनकार करते हैं तो मैं इसे वापस जमीन में गाड़ देने का आदेश दे देता। ज्ञानी बिल्कुल उदास हो गया और उसने अपने चौथे व सबसे छोटे शिष्य से पूछा, और तुम क्या कहते हो मेरे बच्चे? उस्ताद, छोटे शिष्य ने उत्तर दिया, आप मुझ पर गुस्सा न हो और मेरे भोलेपन के लिए मुझे क्षमा कर दें, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने निर्णय इस प्रकार किया है, मैं इस सोने से वीरान स्थेपी में एक विशाल छायादार बाग लगा देता, जिससे उसमें सारे थके हारे गरीब लोग आराम कर सकें और उसके फलों का मजा ले सके। यह सुनते ही ज्ञानी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें डबडबा आईं और उसने युवक को गले लगा लिया। जो कहते हैं, छोटा यदि बुद्धिमान हो तो उसे वृद्ध की तरह सम्मान दीजिए, उनका कहना बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा निर्णय पूर्णतः न्याय संगत है मेरे बच्चे। तुम यह सोना लेकर राजधानी चले जाओ, वहां उत्तम बीज खरीदो और लौटकर वैसा ही बाग लगाओ जिसकी चर्चा तुमने की है, ताकि निर्धनों में तुम्हारा और इन उदार व्यक्तियों का नाम सदा अमर रहे, जिन्हें इतनी संपदा का बिल्कुल भी लालच नहीं हुआ। युवक ने फौरन मुहरें चमड़े के थैले में भरी और उसे कंधे पर लाद कर सफर पर रवाना हो गया। काफी दिनों तक स्थेपी में भटकने के बाद अंततः वह राजधानी में सकुशल पहुंच गया। शहर में पहुंचते ही वह फौरन बाजार रवाना हो गया और वहां फलों के बीजों के व्यापारियों को खोजने लगा। कहानी का यह हिस्सा काफी दिलचस्प है। इसमें कुछ टाइपिंग की गलतियां थीं, जिन्हें मैंने सही कर दिया है। यहां सही की गई कहानी है। वह दोपहर तक दुकानों के आगे रखी अद्भुत वस्तुओं व चटकीले कपड़ों को देखता घूमता रहा। अचानक उसे अपने पीछे से डफली की आवाज और किसी की मर्मभेदी चीखें सुनाई दीं। युवक ने मुड़कर देखा। बाजार के चौक से आश्चर्यजनक बोझ से लदा कारवां गुजर रहा है। ऊंटों पर माल की गांठों के बजाय पहाड़ों, जंगलों, स्थेपी तथा रेगिस्तान में रहने वाले नाना प्रकार के जीवित पक्षी लदे थे। उनके पंजे बांधे हुए थे, मुड़े तुड़े और छितरे हुए पंख चिथड़ों की तरह लटक रहे थे। कारवां के ऊपर रंग बिरंगे परों के घने बादल मंडरा रहे थे। ऊंटों के हर बार कदम रखने पर चिड़ियों के सिर उनके पहलुओं से टकरा रहे थे और उनकी खुली चोंचों से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। युवक का हृदय सहानुभूति से द्रवित हो उठा। वह कुतूहलियों की भीड़ को चीरकर कारवां के सरदार के पास पहुंचा और उसने सिर नवाकर उससे विनम्रतापूर्वक पूछा, साहब, इन सुंदर पक्षियों को इतने भयानक कष्ट देने का हुक्म आपको किसने दिया है और आप इन्हें लेकर कहां जा रहे हैं? कारवां के सरदार ने उत्तर दिया, हम खान के महल की ओर जा रहे हैं। ये चिड़ियां खान के खाने के लिए हैं। खान इनके बदले में हमें 500 अशर्फियां देगा। अगर मैं आपको उससे दुगुना सोना दूं तो क्या आप इन चिड़ियों को छोड़ देंगे? युवक ने पूछा। कारवां के सरदार ने व्यंग्य मिश्रित मुस्कान के साथ उसकी ओर दृष्टि डाली और आगे चल दिया। तब युवक ने कंधे से थैला नीचे पटक कर कारवां के सरदार के सामने उसका मुंह खोल दिया। कारवां का सरदार स्तंभित होकर रुक गया और यह समझ में आने पर कि उसे कितना धन दिया जा रहा है, उसने ऊंटवानों को पक्षियों को मुक्त करने का आजादी महसूस करते ही चिड़ियां एक साथ आकाश में उड़ गईं। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि क्षण भर में दिन रात में बदल गया और उनके पंखों के फड़फड़ाने से धरती पर अंधड़ आ गया। युवक काफी देर तक उड़कर दूर जाते पक्षियों को देखता रहा और जब वे आंखों से ओझल हो गए, वह चमड़े का खाली थैला उठाकर वापस घर रवाना हो गया। उसका दिल बाग बाग हो उठा और वह खुशी से कदम बढ़ाता गीत गाता चलने लगा। किंतु ज्यों-ज्यों वह अपने घर के निकट पहुंचता गया, त्यों-त्यों कष्टप्रद चिंता उस पर हावी होती गई और पछतावे की भावना उसके दिल को कचोटने लगी। मुझे अपनी भावनाओं में बहकर दूसरे के धन को मनमाने ढंग से खर्च करने का अधिकार किसने दिया? क्या खुद मैंने ही गरीबों के लिए बाग लगाने का वचन नहीं दिया था? अब मैं उस्ताद को, उन नेक लोगों को क्या जवाब दूंगा जो मेरे बीज लेकर लौटने का इंतजार कर रहे हैं? युवक सोच सोचकर दुखी होने लगा। शनय निराशा उस पर पूरी तरह हावी हो गई
और वह जमीन पर गिरकर रोता बिलखता अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। आंसुओं और दुख के कारण वह इतना शिथिल हो गया कि अपनी पलकों पर नियंत्रण खो बैठा और उसे झपकी आ गई। उसे एक सपना दिखाई दिया। न जाने कहां से एक सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया आकर उसके सीने पर बैठ गई और अनूठे स्वर में कूजने लगी। ओ भले युवक, अपना दुख भूल जाओ। स्वतंत्र पक्षी तुम्हें सोना तो नहीं लौटा सकते, पर तुम्हारी कृपा का प्रतिदान वे किसी न किसी रूप में करेंगे। आंखें खोलो, जल्दी से आंखें खोलो। युवक ने आंखें खोलीं और आश्चर्यचकित रह गया। समस्त विस्तृत स्टेपी में चारों ओर दुनिया भर की चिड़ियां चहक रही थीं। पक्षी अपने पंजों से जमीन में छोटे छोटे गड्ढे खोद रहे थे और उनमें अपनी चोंचों से बीज डालकर फिर पंखों से जल्दी जल्दी मिट्टी भर रहे थे। युवक किंचित हिला तो पक्षी तत्क्षण आकाश में उड़ गए और फिर दिन रात में बदल गया। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से जमीन पर अंधड़ आ गया। जब सब शांत हो गया, चिड़ियों के खोदे प्रत्येक गड्ढे में से एकाएक हरे अंकुर फूटने लगे। वे उत्तरोत्तर ऊंचे होते गए और थोड़ी देर बाद भव्य दमकती पत्तियों व सुनहरे फलों से सुसज्जित शाखी वृक्षों में परिवर्तित हो गए। शायद हिंदुस्तान के बादशाह के पास भी इतना घना और लंबा चौड़ा बाग नहीं होगा। तृणमणि सरीखी छाल से ढके सेब के भव्य वृक्षों को गिन पाना असंभव था। सुडौल तनों के बीच बीच में अंगूर के बड़े बड़े गुच्छों वाली अंगूर वाटिकाएं, खुबानी के झुरमुट तथा घनी घास व रंग बिरंगे फूलों से भरे हरे भरे मैदान दिखाई दे रहे थे। सर्वत्र कलकल करते बहते शीतल जल के नाले थे, जिनके तल्लों में हीरे जवाहरात जड़े थे, और वृक्षों की डालों पर युवक को सपने में दिखाई देने वाली चिड़िया जैसी सुंदर और मुखर चिड़ियां निरंतर फुदक रही थीं, कलरव कर रही थीं। युवक ने विस्मय से अगल बगल देखा, किंतु उसे किसी तरह विश्वास ही नहीं आ रहा था कि वह बाग को सपने में नहीं देख रहा है। उसने इसकी जांच करने के लिए जोर से आवाज दी और उसे अपने स्वर की कई गुना प्रवर्धित प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दी। दृश्य लुप्त नहीं हुआ। तब वह खुशी से विह्वल हुआ ज्ञानी के तंबू घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही समय में अद्भुत बाग की खबर वन कदमबाजों पर बाग की तरफ सरपट लपके, लेकिन ऊंची दीवार खड़ी होने के कारण पहुंचते ही उनके आगे 7 ताले लगे लोहे के फाटकों वाली दीवार मिल गई। तब वे अपनी अपनी नक्काशीदार काठियों पर खड़े होकर दीवार के ऊपर से सुनहरे फलों को स्पर्श करने लगे, किंतु उनमें से जिसने भी सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक अचेत होकर जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। यह देखते ही घुड़सवार घोड़े मोड़कर अपने अपने गांव भाग गए। उनके जाने के बाद हर कोने से निर्धनों की भीड़ आने लगी। उनके निकट आते ही लोहे के फाटकों पर लगे ताले गिर पड़े और वे पूरे खुल गए। बाग पुरुषों, नारियों, वृद्धों व बालकों से भर गया। वे चटकीले फूलों पर चलते रहे, लेकिन फूल नहीं मुरझाए। वे वृक्षों से फल तोड़ते रहे, पर फल कम ही नहीं हो रहे थे। वे निर्मल जल के नालों का पानी पीते रहे, पर पानी गंदला नहीं हुआ। बाग में दिन भर ढफली की आवाजें, हंसी मजाक गूंजते रहे। जब रात आई और धरती पर अंधेरा छा गया, सेबों से मंद प्रकाश फूटने लगा और पक्षी संवेद स्वर में शांत व मधुर गीत गाने लगे। तब गरीब लोग वृक्षों तले सुगंधित घास पर लेट गए और प्रगाढ़ निद्रा की गोद में लीन हो गए। इतना संतोष और सुख उन्हें जीवन में पहली बार मिला था। एक बार की बात है कि 2 प्राकृतिक शक्तियां, किस्मत और अक्ल, एक जगह इकट्ठी हुई। किस्मत कहती है मैं बड़ी हूं, अक्ल कहती है मैं बड़ी हूं। किस्मत कहती है मेरे बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अक्ल कहती है हम दोनों मिलकर ही बड़ी हैं, अकेली कोई भी बड़ी नहीं हो सकती। किस्मत कहती है तुझे कौन पूछता है, बड़ी तो मैं ही हूं। अक्ल कहती है कुछ करके दिखाओ, कैसे तुम बड़ी हो। किस्मत कहती है वो जो गरीब जाट है, मैं उसकी किस्मत दिखाती हूं। किस्मत जाट के पास चली गई। उस जाट के पास बहुत थोड़ी जमीन थी। उसने उसमें ज्वार बो दी। जब ज्वार बढ़ गई और उसमें सिट्टे लगने लगे तो जाट ने वहां एक झोपड़ी बना लिया। उस ज्वार के सिट्टों में किस्मत ने दानों को मोती बना दिया। जाट को अक्ल नहीं थी। जाट बहुत उदास हुआ। उसने कहा कि इन सिट्टों में ज्वार की जगह पत्थर पड़ गए हैं। उधर से एक राजा और वजीर गुजर रहे थे। राजा को वजीर ने कहा, देखो जी, इस जाट की ज्वार में मोती ही मोती लगे हुए हैं। यह तो कोई अमीर जाट है। राजा ने वजीर से कहा, एक सिट्टा तोड़ लो।
वजीर ने जाट से पूछा, मैं एक सिट्टा तोड़ लूं? जाट ने कहा, एक की बजाय चाहे 10 तोड़ लो, इनमें तो पत्थर ही पड़े हैं, मैं इन पत्थरों का क्या करूंगा? वजीर ने एक सिट्टे की जगह 2 सिट्टे तोड़ ली। वजीर ने राजा से कहा, राजा जी, यह जाट जो मोतियों को पत्थर बता रहा है, उसे धन की क्या परवाह होगी? आप अपनी बेटी का विवाह इससे कर दें। राजा ने वजीर के कहे अनुसार जाट को धन दे दिया। जाट ने बहुत नानुकुर की। उसने कहा, मैं तो गरीब हूं, आप मुझसे क्या लेना देना? वजीर ने राजा से कहा, यह धन दौलत का मान नहीं करता। विवाह का दिन तय कर दिया गया। जिस दिन बारात जानी थी, उस समय उस जाट के साथ कोई बारात में न जाए। लोग कहें, राजा इसे अपनी बेटी का विवाह नहीं, कुछ और ही दे रहा है, इसके साथ जाकर मरना है। उसके पास के समय में भी कम ही बाराती छड़े। जाट ने खद्दर के ही कपड़े पहने हुए थे। जब बारात वहां पहुंच गई तो वजीर ने राजा से फिर कहा कि जाट अभी भी अपने पैसे का घमंड नहीं करता। अगले दिन राजा ने अपनी बेटी का डोला जाट को दे दिया। राजा ने अपनी बेटी को बहुत गहने पहनाए। राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा ने अपने महलों में ही जाट को घर जमाई रख लिया। उन्होंने रहने के लिए एक बहुत सुंदर महल दिया। जाट को किस्मत ने अमीर बना दिया। उसमें अक्ल नहीं थी। जब राजा की बेटी जाट की रोटी लेकर आई तो लड़की ने बहुत सुंदर कपड़े और गहने पहने हुए थे। जाट उसे देखकर डर गया। वह महल से भाग गया और उसने नदी में छलांग लगा दी। उसने सोचा कि यह तो कोई राक्षसी मुझे खाने आई है। राजा की बेटी ने अपने पिता को यह सारी बात बताई। लड़की ने कहा, मुझे तो मूर्ख से ब्याह दिया है, यह तो पागल है। राजा ने जाट को पकड़ने का हुक्म दिया। सिपाही जाट को हथकड़ी लगाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे मौत की सजा दे दी। अक्ल ने किस्मत से कहा, अगर तुम बड़ी हो तो जाट को बचा लो। किस्मत ने अपनी हार मान ली। इसके बाद उस जाट में अक्ल आ गई। उसने कहा, मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने क्या गलती की है? सिपाहियों ने कहा, तू तो पागल है, पागल। राजा ने तुझे मौत की सजा दी है। जाट ने कहा, चलो तो राजा के पास, उसने मुझे क्यों सजा दी है? जब वे राजा के पास आए, जाट ने राजा से पूछा, मुझसे क्या गलती हो गई है जो मुझे मौत की सजा दी है? राजा ने कहा, तू तो पागल है। जाट कहने लगा, तुम्हें कौन कहता है कि मैं पागल हूं? राजा ने कहा, मेरी बेटी कहती है। जब वह तुझे रोटी लेकर गई तो तूने नदी में क्यों छलांग लगाई? जाट ने कहा, आदमी का धर्म है गाय गरीब की रक्षा करना। नदी में गाय डूब रही थी, मैं उसे निकालने गया था। मैंने सोचा रोटी तो फिर कभी खा लेंगे, अगर गाय मर गई तो इसका बहुत जन्म तक पाप नहीं कटेगा, इसलिए मैं गया था। यह सुनकर राजा ने जाट को छोड़ दिया। इसके बाद राजा ने जितनी भी बातें की, जाट ने सभी में नहले पे दहला मारा। राजा ने सारा राज्य भी उसे ही सौंप दिया। फिर अक्ल ने किस्मत से कहा, क्यों, तुम तो मरवा ही दिया था ना जाट को। हम दोनों मिलकर ही बड़ी हैं, लेकिन अकेली अपने में कोई भी बड़ी नहीं।